हेलो, नमस्कार सबको। प्रस्तुत है जानकारी भारतीय लोकसभा चुनाव के बारे में। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आ गए हैं। सबको पता लग गया होगा कि कौन जीता है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। इससे पूर्व मैं बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय जो लोकसभा है वो हंग लोकसभा, हंग पार्लियामेंट होने जा रही है। त्रिशंकु जो मेरा टाइटल मैंने लगाया था और परिणाम उसी के अनुसार आए हैं। हंग पार्लियामेंट या त्रिशंकु लोकसभा का आशय क्या होता है, ज़्यादातर लोग समझते होंगे और जानते होंगे, और जिनको पता नहीं है उनको बता रहा हूँ कि भारतीय लोकसभा में 543 सीटें हैं और उन 543 सीटों में से जो भी पार्टी 272 सीटें ले आती है, 272 सीटें अपने दम पर जीत लेती हैं, उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाता है। और अपने दूसरे पार्टियां हैं छोटी छोटी, उनके सहयोग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस दृष्टि से देखें तो इस बार है वो किसी भी पार्टी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, किसी को भी 272 सदस्य नहीं मिले हैं, 272 सीटें नहीं मिली हैं। तो त्रिशंकु लोकसभा की जो मेरी पिछली वीडियो वाली टाइटल है वो सच साबित हुई हैं। और ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे भी काफ़ी टाइम से यही लग रहा था, मन में ये बार बार आ रहा था कि इस बार किसी भी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सिंगल पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो उस पार्टी के नेता हैं या जो भी है वो मनमानी करने लग जाते हैं। ऐसा प्राय देखने को मिलता है और देखा होगा। तो ये अच्छा हुआ है और खिचड़ी सरकार बनेगी। छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके सहयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा और उनकी जो बातें हैं, उनकी मांगें होती हैं, उनका सम्मान करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि भारत भी बहुधर्मी, बहुभाषीय और बहुजातिवादी देश है, तो हर एक समूह के जो भी मांग होती है उनका पूर्ण सम्मान होना चाहिए, तभी देश की एकता, अखंडता बनी रहती है और सबके मांगों का सम्मान होता है, सबके मांगों का समाधान होता है। कि बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं बता दूं कि सत्तारूढ़ गठबंधन जो 2014 से लगातार 2 बार सत्ता पे काबिज है, उसको पूर्ण बहुमत मिल गया है। उसको 290 प्लस सीटें मिली हैं। और जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको 230 प्लस सीटें और कुछ सीटें छोटे दलों को प्राप्त हुई हैं। तो ये है चुनाव परिणाम। और इस आधार पर एक अच्छी खिचड़ी सरकार बनेगी। खिचड़ी सुना होगा, भारत का राष्ट्रीय भोजन है और खिचड़ी अस्वस्थ व्यक्ति को खाने की सलाह दी जाती है। लोग कहते हैं कि खिचड़ी तो बीमार व्यक्ति खाते हैं, लेकिन यदि स्वस्थ व्यक्ति खिचड़ी खाता है तो बीमार ही नहीं होता है। तो खिचड़ी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह हमारी जो खिचड़ी सरकार बनेगी वो भी हमारे जनहित में काम करेगी, देश की सेहत के लिए अच्छी रहेगी। पहले भी कई खिचड़ी सरकारें बनी हैं, उन्होंने भी जनहित के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री, जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हुए हैं, उन्होंने सबने अच्छे काम किए हैं।
सब अच्छे काम करते हैं, कोई भी देश के विरुद्ध नहीं जा सकता, संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता, कानून के अनुसार काम करते हैं। फिर भी कभी कभी कुछ गलत निर्णय भी होते हैं, तो उसके लिए उनको एक कोर्ट में घसीटा जा सकता है। कोर्ट केस के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो सब कुछ होता है लोकतंत्र में, न्याय मिलता है, सम्मान होता है, अच्छे काम होते हैं, सबका हित की बात होती है, सबके विकास की बात होती है, और ये होना चाहिए। और आशा करते हैं देश में जो भी सरकार आएगी, जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो पहले की सरकारों की तरह अच्छे काम करते रहेंगे, जनहित में काम करते रहेंगे। साथ ही मेरा ये कहना है कि जो ये टीवी चैनल वगैरह सर्वे प्रस्तुत करते हैं, वो सर्वे जनता को भ्रमित करते हैं, और चुनाव के बीच में हर सप्ताह ये सर्वे लेके आ जाते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी, वहाँ से वो जीत रहा है। इस प्रकार के है वो सर्वे से जनता के निर्णय प्रभावित होते हैं, जनता भ्रमित होती है। कोई कोई तो वोट ही नहीं देने जाते हैं कि वो तो जीत रहा है, फिर वोट देने का क्या मतलब है। तो चुनाव आयोग से अनुरोध है कि जब भी चुनाव घोषित हो, उसी दिन से इस प्रकार के फर्जी सर्वे है वो पर रोक लगनी चाहिए। अभी हमने देखा प्री पोल में जो भी आंकड़े आ रहे थे, उसके बाद जो एग्जिट पोल आए वो भी झूठे साबित हुए हैं। तो एग्जिट पोल भी झूठे हुए हैं, तो प्री पोल सर्वे है उनका तो सही होने का कोई औचित्य ही नहीं है। ये जनता के निर्णय को भ्रमित करते हैं, इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। और साथ ही लोगों से अनुरोध है कि यदि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, तो वो चुनाव परिणामों के गहरे में न जाएं। जो भी जीते कोई बात नहीं, जीत गया, किसी भी पार्टी का हो, जीत गया तो जीत गया, लेकिन हमें गमगीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव होते रहते हैं और हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं। कभी कोई जीतेगा, कभी कोई हारेगा, एक जना ही जीतता है। देने के बाद जो भी जीते जीत जाए। और एक बात और है कि हमें अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। किसी जाति या धर्म या किसी चेहरे के पीछे जाके वोट नहीं देना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो भी जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, उनको देखना चाहिए उनका पहले क्या योगदान रहा है और वो क्या कार्य करते हैं। यदि दूसरी बार आ रहा है तो पहले जो उसका रिकॉर्ड है, पहले कार्यकाल का, वो रिकॉर्ड के आधार पर वोट देना चाहिए। यदि वो जनता के बीच नहीं आया है, जनता के दुख दर्द में सहभागी नहीं हुआ, तो ऐसे उम्मीदवारों को दूसरी बार नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।